केतु आध्यात्मिक मुक्ति और अलगाव का ग्रह। ज्योतिष में केतु को एक छाया ग्रह माना जाता है जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक अलगाव, मुक्ति और गहन अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भौतिक दुनिया से हमें अलग कर देता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आपकी कुंडली में केतु कन्या राशि में 7वें घर भाव में स्थित है। ये स्थिति बहुत जटिल और मिश्रित फल देने वाली है। 7वें भाव में केतु, ये भाव विवाह, साझेदारी और सामाजिक संबंधों का होता है। केतु का इस भाव में होना आपके इन रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालेगा। कन्या राशि में केतु। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और ये विस्तार और व्यावहारिकता से जुड़ी है। केतु का इस राशि में होना आपको आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच एक संघर्ष देता है। केतु का आपके जीवन पर प्रभाव। एक विस्तृत विश्लेषण। 1. व्यक्तित्व और स्वभाव, बुद्धि और मूर्खता का विरोधाभास। जानकारी के अनुसार यहाँ स्थित केतु आपको मतिमंद और मूर्ख बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सचमुच मूर्ख हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि आप जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझने में भ्रमित हो सकते हैं। संदेह और संदेहवाद। केतु आपको दूसरों पर संदेह करने की आदत दे सकता है। आप दूसरों के चरित्र पर संदेह कर सकते हैं जबकि खुद के चरित्र पर ध्यान नहीं देते। अलगाव। आप अपनी सामाजिक और वैवाहिक जिंदगी से एक तरह का अलगाव महसूस कर सकते हैं। 2. धन और वित्त, आर्थिक लाभ। जानकारी के अनुसार केतु आपको धन का उत्तम सुख दे सकता है। आपका लौटा हुआ धन स्थिर रहेगा। व्यर्थ का खर्च। आपका धन अधिक खर्च होगा और कई मामलों में यह बेकार में नष्ट हो जाएगा। आर्थिक चिंता। आपको आर्थिक चिंता रह सकती है और शत्रुओं के द्वारा धन हानि भी हो सकती है। 3. रिश्ते और सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन में चुनौतियां। 7वें भाव में केतु आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता। यह आपको वैवाहिक सुख में कमी दे सकता है। दुष्टों की संगति। आपको दुष्टों की संगति मिल सकती है और मित्रों से भी कष्ट मिल सकता है। सम्मान की हानि। यहाँ स्थित केतु आपका अपमान करा सकता है। 4. स्वास्थ्य और अन्य चुनौतियां। रोग। आपको वात रोग, अंतड़ियों के रोग और वीर्य संबंधी रोग हो सकते हैं। जल से भय। आपको जल से भय बना रहेगा। इसका मतलब है कि आपको पानी से संबंधित यात्राओं या जोखिमों से बचना चाहिए। निष्कर्ष और उपाय कुल मिलाकर 7वें भाव में केतु आपको धन का लाभ दे सकता है, लेकिन यह आपके रिश्तों, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में कई चुनौतियां ला सकता है। 7वें भाव में केतु आपको धन का लाभ दे सकता है, लेकिन यह आपके रिश्तों, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में कई चुनौतियां ला सकता है। संबंधों पर ध्यान दें। आपको अपने वैवाहिक जीवन और दोस्तों के साथ संबंधों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। सावधानी। आपको हर तरह के धोखे से सावधान रहना चाहिए, खासकर वित्तीय मामलों में। इन उपायों का पालन करके आप केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। केतु के उपाय। गणेश जी की पूजा। केतु को गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। उन्हें दूर्वा घास और मोदक अर्पित करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत लाभकारी माना जाता है। दान और सेवा। केतु से संबंधित वस्तुएं जैसे काले और सफेद तिल, कंबल, काला कपड़ा या 2 रंग के कुत्ते को भोजन दान करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। संबंधों में सुधार। अपने जीवन साथी और दोस्तों के साथ संबंधों को सुधारने पर ध्यान दें। वाद विवाद से बचें और अपने पार्टनर पर बेवजह शक न करें। ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें। मंत्र जाप। केतु मंत्र ओम केन केतवे नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। सावधानी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खासकर पेट और नसों से जुड़ी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें। हर तरह के धोखे से सावधान रहें, खासकर वित्तीय मामलों में। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आप केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको भी मिलती रहे। आपके ऐसे करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें आपके लिए अच्छी जानकारी लाने में मदद मिलती है। जय श्री राम।